हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इन्वेस्टरशाला पे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एक शानदार वीडियो जिसमें इंट्राडे और इन्वेस्टिंग में ऐसा कौन सी चीज़ है जिसका हम यूज करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और कब एग्जिट कर सकते हैं और कब एंट्री कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्राडे की। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं आप चार्ट पे देखेंगे। हम चार्ट पे देखने से पहले हम उस टेक्निक को समझ लेते हैं कि वो टेक्निक हमें क्या कहती है। कैंडल के ऊपर ये काम होता है और एक ही कैंडल का काम होता है ऊपर ले जाने का और नीचे ले जाने का। तो वो कौन सी कैंडल होती है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। उस कैंडल से कभी कभी 200 300 400 पॉइंट के मूवमेंट भी आ जाते हैं, लेकिन हमको इंट्राडे करनी है। हम इंट्राडे की बात करेंगे इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, पहले हम उस कैंडल के बारे में समझ लेते हैं, हमें चार्ट के ऊपर कौन सी कैंडल देखनी चाहिए। इधर साइड में आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम दिख रहा होगा, देख लो 3 और 5 मिनट। 3 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल हमें देखनी है, 3 मिनट की, 5 मिनट की, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखो, निफ्टी फ्यूचर। फ्यूचर में देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि वॉल्यूम हमें फ्यूचर के अंदर दिखेगी। जो वॉल्यूम होती है ना जिसमें काम होता है, तो काम तो बाइंग सेलिंग तो फ्यूचर में होता है, तो उसी में पता चलेगा कि ऑपरेटर क्या कर रहा है, रिटेलर क्या कर रहा है। ठीक है। तो पहले हम उस कैंडल के बारे में बात करें। हमें हर कैंडल नहीं देखनी, हमें वो एक कैंडल ढूंढनी है जो हमारा प्रॉफिट करवाएगी। ठीक है दोस्तों। तो देखो, इस कैंडल के बारे में बात करते हैं। ये मान लो एक कैंडल है। ओके। इसके नीचे वॉल्यूम है हाई, हाई वॉल्यूम। कैंडल का कलर कोई सा भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है। और उसके अंदर वॉल्यूम हाई है। समझ गए? वॉल्यूम हाई है। तो अब आपको इस कैंडल पे कैसे काम करना है। आपको ये छोटी कैंडलें नहीं देखनी है जो नीचे छोटी वॉल्यूम की कैंडल बनती है ना, ये छोटी छोटी वॉल्यूम की कैंडल, इनको इग्नोर करना है। ठीक है दोस्तों। अब जो ये कैंडल है इतनी बड़ी, ये वाली जो कैंडल बनी है और इसके अंदर इतनी वॉल्यूम है, अब इसके ऊपर ट्रेडिंग कैसे की जाए। मान लो 5 मिनट पे ये कैंडल बन गई, बन गई। तो जब तक नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होती तब तक हमें बाय नहीं करना है, चाहे ग्रीन हो। मान लो ये ग्रीन कैंडल है। ओके। मान लो ये ग्रीन कैंडल है और इसके नीचे क्लोज नहीं होती दूसरी कैंडल, तब तक हमें कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है। ये जो इस कैंडल का हाई है, हाई लेवल में एक मार्क कर देता हूँ लाइन। ये इस कैंडल का मान लो हाई पॉइंट है, ये वाला। हमने इस पे लाइन मार्क कर दी और इस कैंडल के लो पॉइंट पे हमने एक और लाइन मार्क कर दी। जब तक ये इसके हाई के ऊपर क्लोज ना हो नेक्स्ट कैंडल, या इसके लो के नीचे क्लोज ना हो, तब तक हमें कुछ नहीं करना है। इसके बीच में कुछ नहीं करना है। अगर इसके बीच में कैंडल्स बन रही है ना, जैसे इसके बीच में कैंडल्स बन रही है, तब तक हमें कुछ नहीं करना है। हमें काम करना है इसके ऊपर या इसके नीचे। अगर ये इस कैंडल का हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो जाती है, तब हम बाय करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो क्या हो जाएगा। हमारा स्टॉप लॉस होगा ये जो लो है ना, ये लो, ये इस कैंडल का एसएल हो जाएगा। हमारी एंट्री इसके ऊपर बन जाएगी, इस कैंडल के क्लोज करने पर हमारी एंट्री बन जाएगी, ये एसएल हो जाएगा, हमारा हो गया। ऐसे ही अगर ये इस कैंडल को नीचे की तरफ दूसरी कैंडल क्लोज कर रही है, तब हम क्या करेंगे, शॉर्ट। तब हम शॉर्ट साइड बैठेंगे, तब हम सेल करेंगे और हमारा एसएल क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो इसका हाई था इस कैंडल का, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके दोस्तों। लेकिन अब इसके अंदर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, काम हमें करना है ये जो हाई वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम दिख रही है आपको, ये वॉल्यूम, ये कैंडल ढूंढनी है हमें इंट्राडे के अंदर। हर कैंडल पे काम नहीं करना, काम होता है एक कैंडल पे। बाकी अभी चार्ट पे देखेंगे हम, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। अब मैं इसकी दूसरी चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं। जैसे एक कैंडल बना दी, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली और दूसरी कैंडल भी यही बन रही है,
तीसरी भी यहीं बन गई, तो वहां पे आप स्टॉप लॉस का वेट नहीं करोगे, ये जो नीचे का एरिया है ना, ये इसका वेट नहीं करोगे, आप निकल जाओगे, पहले ही निकल जाओगे। क्योंकि यहाँ पे किसी ने जो बाइंग की है ना, वो पागल नहीं है जो इसको इतनी देर यहाँ पे रोकेगा ऊपर। वो एक कैंडल बनाएगा और ऊपर ले चलेगा। और यहाँ पे नीचे अगर हाई वॉल्यूम कैंडल आपको दिख रही है और यहाँ पे वो रुक रहा है, यहाँ पे ही रुक रहा है, स्टॉक हो चाहे निफ्टी हो, तो एग्जिट हो जाना। तो एसएल का भी वेट मत करना, एग्जिट हो जाना, ठीक है। समझ में आई बात। जैसे ये लो ब्रेक करा, मान लो ये लो था ना हमारा, ये लो ब्रेक करा, तो यहाँ पे उसने ये चार कैंडल बना दी, तो आप एग्जिट हो जाओगे, आप स्टॉप लॉस तक भी नहीं लेके जाओगे इसे, ठीक है। फिर दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देख लेंगे नीचे जाएगा तो। यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे बाय करना है। अगर इस हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कोई सी भी हो सकती है, ध्यान रखना ये कैंडल रेड भी हो सकती है, अगर रेड कैंडल है हाई वॉल्यूम से और इसका ये जो हाई था ये ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ, तो आप सेल नहीं करोगे। ये साइकोलॉजी होती है कैंडल की, ध्यान रखना ऑपरेटर की। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, आज ही का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, पहली कैंडल पे कितना रिटर्न मिला है, ठीक है। क्या थी पहली कैंडल? हाई वॉल्यूम, यही थी। इसका लो ब्रेक नहीं हुआ ना, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, बीच में कुछ ही नहीं करना। अब देखो, ध्यान से देखना इस चीज, आगे भी दिखाऊंगा मैं। इसका हाई कितना था? 16,205, यहाँ पे। चलो मैं इसके हाई के ऊपर मार्क कर देता हूँ, ये लाइन, ये इसका हाई था, ओके। और इसका लो कहाँ पे था? ये इसका लो था। हमें इसके बीच में कुछ करना ही नहीं है, हम करते रहते ना। अब देखो नीचे वॉल्यूम नहीं है, छोटी कैंडल नहीं है, बड़ी कैंडल पे मूवमेंट होगा, इस कैंडल पे इसके लो के नीचे क्लोज करेगा या इसके हाई के ऊपर क्लोज करेगा, तब मूवमेंट होगा। ये देखो, इसके हाई के ऊपर पहली क्लोजिंग मिली, ये मिली क्लोजिंग। अब अगर आप यहाँ पे लेके बैठ जाते हैं, मान लो यहाँ पे 200 के ऊपर आप इसको बाय कर लेते, 205 210 पे बाय कर लेते, आपका स्टॉप लॉस था 177, 23 10 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में, 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मतलब समझ रहे हो, एक लॉट यानी कि 1500 रुपए का रिस्क। उसके बाद आप बैठे रहो, एक दो, दूसरी कैंडल ने थोड़ी देर बाद यहाँ पे रखा, थोड़ी देर बाद कितना टारगेट, 16,237। इन द मनी का जो ऑप्शन होता है ना, वो 10-15 पॉइंट बढ़ जाता है यहाँ, ठीक है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद ये यहाँ तक ही नहीं रुका, 16,310, ओनली इस कैंडल के ऊपर काम था ये। आप सोच रहे हो हर कैंडल पे काम नहीं होता है। अब जैसे ये आज का था, अब हम देख लेते हैं पिछला। तो ये देखो, ये कैंडल थी, ओपन हुई, हमको कुछ नहीं होना, हम क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि गैप अप हो या गैप डाउन हो, वेट करना है। क्यों बोलता हूँ मैं? समझ में आया क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हर कैंडल का काम नहीं होता मार्केट में, मार्केट में एक कैंडल का काम होता है। ये देखो, इसका हाई इसके लो के नीचे, ये रुका रहा, आप एग्जिट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपनी थोड़ी तो ये कहती ना एग्जिट हो जाओ, लेकिन इसके एंट्री कहाँ थी? इसके नीचे यानी कि लगभग 15,990 के आसपास। आपने मान लो 15,990 के आसपास इसको शॉर्ट कर दिया और आपका एसएल बना 16,030, 40 पॉइंट का एसएल। तो आपका पहला टारगेट ये देके गया है 15,947 का। इन द मनी का ऑप्शन तो भाग जाता है सर इतने के अंदर। और देखो, ये देखो, इसी कैंडल पे आप यहाँ बाय कर लोगे, लेकिन जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा ये मोमेंटम नहीं देगा। ये देखो, आज जो यहाँ मोमेंटम हुआ था, गैप अप किस वजह से हुआ था? ये जो पिछले दिन में ये जो बाय किया था किसी ने, ये देखो उसके ऊपर क्लोज करवा देगा। समझ में आया काम कैसे हो रहा है? अब इधर आ जाओ, ये देखो, ये रही वो रेड कैंडल, बिग बिग वॉल्यूम वाली कैंडल ढूंढनी है हमें, 5 मिनट 3 मिनट। ये बिग वॉल्यूम, ये लो, हाई लो मैंने इसका मार्क कर दिया। हाई कितना? 16,015, लो कितना? 15,970। इसके ऊपर अगर आप बाय करते 16,015 के ऊपर, तो पहला टारगेट इसने दिया 16,080। बताओ कितना कम स्टॉप लॉस है मतलब। तो आपको ऑप्शन बाय करना ना, जैसे आप, अब ये रेड कैंडल थी, अब यहाँ पे कोई शॉर्ट कर देता, लेकिन इसने प्राइस ने क्या किया, ये ऊपर जा रही है, पब्लिक क्या है फिर भी बैठी रहेगी,
कि यार बिग वॉल्यूम है, तो बिग वॉल्यूम अब ऐसे काम नहीं करती। आपको पता चलना लग गया बिग वॉल्यूम कैसे काम करती है, तो ऑपरेटर उसको चीज को चेंज कर देता है। अब इसके रेड कैंडल के अब हाई ब्रेक होने लग गए और ग्रीन कैंडल के लो ब्रेक करवाने लग गया ऑपरेटर। मिला प्रॉफिट 80 पॉइंट का। तो ऐसे मौके पर खेला जाता है। ये देखो इसकी क्लोजिंग हुई इस कैंडल पे, हुई, आप यहाँ बाय कर लो, बैठ जाओ बस। क्योंकि जिस किसी ने भी इतनी बड़ी वॉल्यूम को ब्रेक किया है ना ऊपर की तरफ, तो कोई नॉर्मल इंसान तो होगा नहीं, आपसे हमारे से समझदार होगा। ये देखो ये था, ये हाई कैंडल थी यहाँ पे, इसके नीचे 16,013 के नीचे आपको ये पॉइंट देके जा रही है 15,968। तो ऐसे पॉइंट लिए जाते हैं। ये देखो, ये देखो ये कैंडल थी, मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये लो, ये ग्रीन कैंडल ओपनिंग थी, ये ग्रीन कैंडल लगा दिया, कितना पॉइंट, 16,127 और 16,100, 27 पॉइंट का बीच में डिफरेंस। बीच में चल रहा है कुछ ही मत करो, मतलब रुकना नहीं चाहिए वो। यहाँ पे रुकना है तो वहीं समझ जाओ ये रिवर्स करेगा। अब देखो यहाँ से रिवर्स हुए 16,100 से, पहला लो हमारा 16,500, 40 पॉइंट, फिर ये रुक जाता है। अगर कोई यहाँ पे भी बैठा रहता है स्टॉप लॉस लगा के, 27 पॉइंट ही तो था स्टॉप लॉस, तो अब देखो 16,100 से लो मारा है 15,973, 120 पॉइंट का लो। समझ में आ रहा है गेम कैसे हो रहा है गेम। ये देखो, ये रेड कैंडल थी, बिग वॉल्यूम यही थी ना, पूरे एरिया की, इस पूरे एरिया की बिग वॉल्यूम यही थी। इसके ऊपर क्लोज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका एसएल यहाँ रहना चाहिए तो रहना ही चाहिए। उसके बाद देखो ये हाल करता है, जब भी ब्रेक करेगा ये नीचे नीचे की तरफ प्रेशर हो जाएगा इसका। मतलब कहने का मतलब ये प्राइस इसके ऊपर क्लोज होगी, इस बिग वॉल्यूम के ऊपर, तो क्या होगा, ये कैंडल डीएक्टिवेट हो जाएगी। जो जिसने सेल किया है वो डीएक्टिवेट हो जाए। जैसे इस कैंडल के नीचे आएगी तो ये कैंडल एक्टिव हो जाएगी सेलर वाली। समझ में आ रहा है काम, नहीं आ रहा ना। अब देखो इस पे आ जाओ, ये बिग वॉल्यूम थी यहाँ पे, कुछ ही नहीं करना। इसलिए कहते हैं ना मार्केट में स्टॉप लॉस दे दो, मौके मिलते हैं। ये था। अब देखो कुछ ही नहीं किया इसने, इसके नीचे क्लोजिंग दी लेकिन घुमा के वापस ऊपर ले आया, कुछ ही नहीं करना तब तक। अगर वो यहाँ पे रुक रहा है ना तब तक आपको कुछ ही नहीं करना। इसके ऊपर गया, जैसे क्लोजिंग दी बाय कर लो, 16,172 से 16,250, 80 पॉइंट। इन द मनी का जो ऑप्शन है ना, जैसे 16,170 पर है ये, तो जो 16,150 की कॉल है, 16,100 की कॉल है, वो कितने रुपए बढ़ गई होगी, 30-40 रुपए बढ़ गई, है कि नहीं। तो हमेशा बिग कैंडल देखनी है इंट्राडे के अंदर, और इसके अंदर कुछ ही नहीं है, बिग कैंडल को पकड़ना है। जो भी बिग कैंडल है, अब मैं यही चीज तो आपको 3 मिनट पे दिखा देता हूँ और भी क्लियर दिखेगा। ये देखो 3 मिनट पे, 3 मिनट पे तो और भी क्लियर दिखेगा। ये देखो 3 मिनट पे जब भी इसके ऊपर क्लोज हो बाय कर लो। एसएल इतना था इस कैंडल का लो, जितनी जो हाई वॉल्यूम कैंडल है उसका जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, उसके बाद चलने दो। इतने में तो आप रिटर्न ले जाओगे। मार्केट है, ये देखो 3 मिनट, यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद चलने दो, जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं जा रहा है, प्रॉफिट दे जाएगा। बिग वॉल्यूम कैंडल्स देख लो, ये देखो 3 मिनट की बिग वॉल्यूम कैंडल ये थी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हमने 5 मिनट की देखी तो हमारे को ये पूरी दिखाई, लेकिन अगर मैं 3 मिनट की देखूँ तो कहाँ पे, ये भी, बस इतनी सी। कितना सा स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब 15,980 से 16,080 के आसपास, 100 पॉइंट, एक ही कैंडल बस। इसको ऊपर की तरफ काट गया, वो नीचे की तरफ नहीं काटा, इसका मतलब समझ जाओ ऑपरेटर अलग चीज कर रहा है, ऑपरेटर अलग चीज कर रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना। ये देखो ये बिग रेड कैंडल आई इधर, इसका लो, तो खैर ये विक वाली जो कैंडल होती है ना, जिसमें हमेशा उसी कैंडल में काम करना, हमेशा उसी कैंडल में काम करना जो कैंडल दिखने में तो इतनी हो लेकिन वॉल्यूम उसके अंदर ज्यादा हो। अगर प्राइस का डिफरेंस 20-30 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपके हाई और लो का डिफरेंस 20-30 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है, मान लो 50 रुपए 70 रुपए, तो आपको कुछ ही नहीं करना, तो आपको वेट करना है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काम किया जाता है, ये बिग वॉल्यूम है।
आप इतने दिन काम लो, ये देखो इसके ऊपर गया ही, ये क्लोजिंग दी लेकिन रुक रहा है। तो हमारी जो दूसरी प्रोबेबिलिटी थी क्या था, कि रुकना नहीं चाहिए। अगर वो रुक रहा है तो आप स्टॉप लॉस का भी वेट नहीं करोगे, आप एग्जिट हो जाओगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो काटेगा। ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस देने में है ना, कभी कभी बड़े टारगेट मिल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी बड़े टारगेट मिल जाते हैं। इसलिए ये आज की 3 मिनट की कैंडल है, ये देखो फर्स्ट कैंडल ही 3 मिनट की है ना, तो इसका लो ब्रेक हुआ। जब इसका हाई के ऊपर ये जाने लगा, उसके बाद चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। क्यों? यहाँ पे ये क्यों रुक रुक के जा रहा था? ये इसलिए जा रहा था आज रुक रुक के, क्योंकि ये ऑलरेडी गैप अप हो चुका था। कितने पॉइंट? 180, 50, 130 पॉइंट तो ऑलरेडी गैप अप हो चुका था, इसलिए रुक रहा था वो। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों की, कि हमें बाय क्या करना है? हमें बाय करना है एक कैंडल, ओनली बाय और सेल। अगर ये ग्रीन है, ग्रीन कैंडल भी है, और इसका लो ब्रेक हो रहा है, तो आप बाय नहीं करोगे, सेल ही करोगे, क्योंकि इसका लो ब्रेक हो रहा है। ध्यान रखना, ट्रैप होते हैं ऐसे कई बार लोग, होते हैं ना। अब जैसे देखो एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, एच डी एफ सी का एग्जांपल दिखाता हूँ। वोल्टास का दिखाऊँ आज एग्जांपल? वोल्टास का दिखा देता हूँ। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप कहते हो ना फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, ये वोल्टास था आज फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल। इधर रेड कैंडल थी बिग वॉल्यूम, लेकिन इसको क्रॉस कर दिया गैप अप से आज इस कैंडल। तो हमको वोल्टास में क्या करना था? फर्स्ट 5 मिनट में मार्क करा, और इसके लो को मार्क करा। लो कितना था? 990 के आसपास, 991। अब आप इसके ऊपर मान लो आपने बाय कर लिया 1000 के ऊपर, और आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बैठे रहो, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम है और पीछे ये रेड कैंडल को भी ये काट चुका है। उसके बाद सर 1040, 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस। समझ में आ रहा है गेम? एक कैंडल पे गेम हो रहा है, पूरी कैंडल्स पे कभी गेम नहीं हो रहा है, एक कैंडल पे गेम हो रहा है। समझ में आ रहा है गेम? अब ये देखो, जैसे ये रेड कैंडल दिखाई इसने, यहाँ पे दिखाई, नीचे नहीं गया, यहाँ पे दिखाई ना, ये देखो यहाँ पे दिखाई इसने रेड कैंडल बिग वॉल्यूम से, इसके हाई के ऊपर आया। कितना था? ये देखो, ये वाली थी कैंडल, ये हाई था। तो इसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ, लेकिन इसके हाई के ऊपर क्लोज हो गया, इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज। 965 से 982, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था? 962। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस सर, 4 पॉइंट के स्टॉप लॉस में 17 पॉइंट देके जा रहा है। तो ऐसे ट्रेड करते हैं सर। ऐसे अब जैसे देखो ये ग्रीन कैंडल थी, उसके नीचे ये डोजी टाइप बना दी इसने, प्लस में शूटिंग स्टार आपको दे गया। डोजी है, इसका हाई पकड़ो, बिग वॉल्यूम में इसका हाई पकड़ो, इसका लो, इसके लो के नीचे क्लोज हो रहा है, शॉर्ट करो इसके हाई के साथ। उसके बाद देखो कहाँ तक आया, 946 तक। 957 से शॉर्ट करते हैं, 10 पॉइंट मिल गया आपको, 1%, 1% रिटर्न। तो आपको स्टॉकों के अंदर भी ये चीज होती है सेम इंट्राडे में। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर। हमेशा ध्यान रखना, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर देखना, तभी आपको वॉल्यूम दिखेगी। अगर आप वैसे स्पॉट का चार्ट देखोगे तो आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगी, है ना? तो आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगी। ये देखो आज भी ये तो रेड कैंडल गैप अप थी। ये देखो एच डी एफ सी बैंक के रिजल्ट आ रहे हैं, ये देखो यहाँ बैंक निफ्टी ने ये वाली ग्रीन कैंडल काटी, लो के नीचे क्लोज करवाई करवाई। उसके बाद देखो 34,800 से 34,630, 170 पॉइंट नीचे आ गई। कितनी सी देर में? 170 पॉइंट में बैंक निफ्टी का इन द मनी ऑप्शन कितना भाग जाता होगा? तो आपको ऐसे ट्रेड करना है, हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, आपको ढूंढनी है डेली के अंदर, जब वो बिग कैंडल बनाए ना, तब तब ढूंढना है, या फिर वो ग्रीन कैंडल का लो काटे। ये देखो जैसे ग्रीन कैंडल है, ये वाली थी, इसका हाई के ऊपर नहीं गया, ये नहीं गया ना इसके हाई के ऊपर, लेकिन इसके लो के नीचे क्लोज करवा दिया इसने।
तो आप इसका स्टॉप लॉस लो, इस हाई कैंडल का, ये वाली जो थी बिग वॉल्यूम, इसका स्टॉप लॉस लो और इसके नीचे शॉर्ट के अंदर बैठ जाओ। फिर देखो कितना था ये, 35,200। 35,200 से सर ये आया है 34,800। समझ रहे हो, 400 पॉइंट नीचे ओनली एक कैंडल के ऊपर गया था। बीच में ही रुकेगा भी, जिसमें आपको डर भी लगेगा, लेकिन एक लोट से आप प्रैक्टिस करोगे तब आपका काम आसान हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना ये, आप क्या, आपने ये वॉल्यूम देख ली, ग्रीन कैंडल देख ली, तो आप क्या करते हो, बाय कर लेते हो। नहीं, उसको रुको, उसके ऊपर क्लोजिंग होने दो। उसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है तब आप बैठोगे और आपका ऐसे होगा ये वाली कैंडल का लो, आपका ऐसे होगा। अगर इसका लो ब्रेक हो रहा है, चाहे थोड़ी देर बाद में ही हो रहा है, तो समझ जाना ये कैंडल डीएक्टिवेट हो चुकी है बाइंग वाली। ये चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो इससे आप एक लोड से प्रैक्टिस करके देखो। और हाँ, आपको फ्यूचर देखना है, निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर, तब जाके आपको समझ में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम उसी के अंदर होती है। अब देखो जैसे इसने इतनी बड़ी सेलिंग दी बैंक निफ्टी ने ऊपर, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, इसको वापस रिवर्स कर दिए, कर दिया ना। तो बस ऐसे ही होता है, स्टॉक्स के अंदर भी ये चीज होती है। रिलायंस देख लो, हर तीनों इंट्राडे के लिए स्पेशली ध्यान रखना, 3 और 5 मिनट। ये देखो आई बिग कैंडल, यहाँ पे आई रेड बिग कैंडल, इसके लो के नीचे क्लोज एक बार किया, लेकिन वहीं पे रुका रहा, वहीं पे रुका रहा, मतलब कुछ अलग करने में, यानी कि नीचे लेके जाने में नहीं है, ये नीचे लेके जाएगा नहीं। पहली कैंडल आई, ये देखो आज की पहली कैंडल है ये, पहली कैंडल आई, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, 2412 के नीचे शॉर्ट करते हैं तब आप 2392, 20 पॉइंट। अब बुक कर लो, फिर वेट करो। जैसे ये रेड कैंडल आए, ये रेड कैंडल आई, दूसरी आई इससे बड़ी, इससे बड़ी आई, तब समझ लेना कि अभी इस कैंडल पे आना है, इस कैंडल पे आना है, इसका हाई मार्क करो 2403। 2403 के ऊपर आप फिर बाय कर लेते, ये लो आपका स्टॉप लॉस कितना सा हो जाता, 2400 का। 5 पॉइंट का ले लो, 2400 का स्टॉक है तो 5 मिनट का ले लो, इतना तो मूव करता ही है। 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस में सर स्टॉक ने हाई मारा 2423। ठीक है, हमेशा आपको ऐसे खेलना है। ये देखो जैसे ये बिग वॉल्यूम कैंडल थी, इसके नीचे गया, नीचे ही आ गया। इंट्राडे में खासकर टाइम फ्रेम क्या होगा, 3 और 5 मिनट, इससे ज्यादा टाइम फ्रेम नहीं होगा। ऐसे खेलना है। और ऑप्शन कौन सा बाय करना है, आईटीएम, इन द मनी वाला, चाहे आप सेल करो चाहे बाय करो। ये तो था इंट्राडे के लिए, जो आपको अस्त्र है, सिंपल सा है, एक ही कैंडल का काम है बस मार्केट में, हाई वोल्टेज। उसको देखो कि उसके ऊपर क्लोज हो रही है प्राइस या उसके नीचे हो रही है, चाहे वो कैंडल ग्रीन हो चाहे वो कैंडल रेड हो, उससे मतलब नहीं, वो क्लोज कहाँ हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। क्लोजिंग देखनी है उसकी, नीचे हो रहा है तो शॉर्ट करो, ऊपर हो रहा है तो बाय करो। रेड कैंडल हो चाहे से ये, अगर उसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो बाय करो। और एसएल बाय करना है तो एसएल इस कैंडल का लो, और सेल करना है नीचे की तरफ तो इस कैंडल का हाई का एसएल, और एसएल पे निकल ही जाना है। और जब कैंडल रुक जाए, यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल हो, तब आप एसएल का भी वेट नहीं करोगे, तब आप खुद समझ जाओगे कि मार्केट ये कैंडल कुछ अलग करने में, ट्रैप करने में। और नीचे अगर रुक जाए, जा नहीं रहा नीचे वो ये कैंडल बना के, तब आपको एग्जिट हो जाना है। रूल फॉलो करो, आराम से अच्छे से ट्रेडिंग हुई। ये तो था हमारा पार्ट 1, ठीक है। अब पार्ट 2 मैं बाद में लेके आऊंगा। देखते कितने लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मिलते हैं इस वीडियो को, तभी मैं पार्ट 2 बनाऊंगा इन्वेस्टिंग वाला। ये था ट्रेडिंग वाला। ओके दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।